अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों की नाइन्थ की मैथ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.3 है। उसमें जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब यहाँ पे एक मतलब समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि कन्फर्मेबल का मतलब क्या होता है। कन्फर्मेबल का मतलब होता है कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है मुवाफ़िक। मुवाफ़िक आप इस तरह समझ लें कि एक चीज़ दूसरे के मुवाफ़िक है या नहीं है, कन्फर्मेबल है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इसमें बात समझना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ कन्फर्मेबल नहीं है तो वो फिर एडिशन नहीं हो पाएगी। तो एडिशन के लिए ये चीज़ एक ज़रूरी है, एक जो आस्पेक्ट ज़रूरी है वो ये है कि दो रोज़ अगर किसी मैट्रिक्स की हैं और दो ही कॉलम हैं उसी मैट्रिक्स के, तो वो ऐड होगा उस मैट्रिक्स के साथ जिसके दो रोज़ और दो कॉलम होंगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोगों के साथ करूँ तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये लिखूँगा कि अगर एक मैट्रिक्स है 1 एंड 3, तो ये कंफर्टेबल होगा या कन्फर्मेबल होगा उसी मैट्रिक्स की जिसकी एक रो है और दो कॉलम है, लाइक दिस वे। तभी ये मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 1 + 7, 1 एंड 7, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपकी एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो उसमें जो ए मैट्रिक्स है वो कन्फर्मेबल है ई के साथ। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये, और ई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये। तो इसमें देखें कि इसमें दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम है। इसी तरह ई में भी दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम है। तो आप सिंपल इस तरह लिख देंगे कि ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है। इसी तरीके से जो बी है वो है कन्फर्मेबल डी के साथ। बी एंड डी आर कन्फर्मेबल, और सी और एफ आपस में कन्फर्मेबल है। उसकी वजह यह है कि ये आपस में क्यों कन्फर्मेबल हैं, क्योंकि सी में 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम हैं। तो इसी तरह एफ में भी 3 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इसके साथ आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 पे जंप करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स निकालने हैं मैट्रिसेस के। आप लोगों को अगर याद होगा 1.2 में हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकाले थे। तो एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव दे बोथ आर सिनोनिम्स, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स भी वही चीज़ है। एडिटिव इन्वर्स का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊं तो एडिटिव इन्वर्स एक किसी भी एलिमेंट का वो वैल्यू होती है कि अगर आप उसको उसमें ऐड करवाएं ना तो आंसर ज़ीरो आ जाए। जैसे 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करवाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा ज़ीरो, ठीक है। इसी तरीके से अगर अंडर रूट की कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा ये, ठीक है। कभी भी ये ठीक है क्योंकि ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर कोई बंदा कहे कि इसका एडिटिव इन्वर्स ये होगा तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो बन जाएगा आपके पास 2 आयोटा, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में कि व्हाट इज़ आयोटा। तो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन था एडिटिव इन्वर्स का। बस आपने ये याद रखना है कि ये नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स दोनों एक जैसी बातें हैं, सिनोनिम्स हैं, एक मुतरादिफ हैं एक वर्ड के, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट ए, वो कुछ इस तरह से है 2 - 2 4 एंड 1। तो आप इसको सिंपली इस तरह लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स
ऑफ ए, -2, 2, -4 एंड -1। देखें, ये अक्सर स्टूडेंट्स ये चीज़ गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया होता है ना, उसका ये डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये चीज़ वो ज़रूरी नहीं समझते। फिर जब उनके मार्क्स नहीं आते तो फिर वो कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो ये चीज़ वो मिस कर देते हैं। ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है, ठीक है। तो आपने जब भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आपने जो आपका एग्जामिनर है आपने उसको ये चीज़ बतानी है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको एक छोटे बच्चे की तरह चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपने एडिटिव इन्वर्स उसको बताना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है, बी जो पार्ट है, अब मैं डायरेक्ट आंसर्स लिखूँगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी जो है वो होगा, यहाँ शुरू में आपने एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी समझ लेना है कि ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इज़ -1, -2, -3, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा, +1, 2, 1, -3 एंड -1, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ज़ीरो के साथ साइन डाल देते हैं, और यहाँ पे आपको प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बेहतर समझते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर डाल दें तब भी मसला नहीं है, नहीं डालेंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। -4 एंड 2। एडिटिव इन्वर्स ऑफ डी इज़ -1, 3, 2, 0, 2 एंड -1। उसके बाद थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ मैं, अच्छे से विजिबल हो जाएं चीज़ें। ई पार्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई, -1, 0, 0 एंड -1। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एफ पार्ट है, जैसे मैंने आपको अंडर रूट का बताया था, -√3, 1, +1, -1 एंड -√2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Maths is easy.